विरोध प्रदर्शन करना सिर्फ ये एक संविधानी प्रावधान नहीं है, बल्कि एक मौलिक प्रावधान भी है। आज का हमारा टॉपिक इसी पर है। कल 22 जनवरी जो बामसेफ वामन मेश्राम जी है वो RSS के हेड क्वार्टर पे मोर्चा निकालने जा रहे हैं। और वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये हमारा प्रदर्शन है, जो कि बामसेफ का जो अधिवेशन होना था ओडिशा में वो कैंसिल हो चुका था। और इसी के चलते कल कल यानी 22 फरवरी को नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पे उनका प्रदर्शन होने वाला है। अगर मैं मेरी खुद की राय दूं तो मैं दोनों के ही साथ रहा हूँ, दोनों के ही करीब रहा हूँ। जब मैं बचपन में था तब भी मैं एक बार RRS के हेडक्वार्टर पे गया था, मुझको पता नहीं था ये क्या है क्या नहीं। और फिर बामसेफ का अधिवेशन होता रहा, कुछ मीटिंग्स होती रही, तो मैं रेशिम बाग पर भी जाता रहा और अन्य बामसेफ की मीटिंग्स उनके कार्यकर्ताओं से भी जुड़ा रहा, जो कि कांशीराम साहब के विचारों से प्रेरित है और था भी। और उनके विचारों को ही बढ़ावा देना सभी के लिए सही होता है। पर बामसेफ और फूले बामसेफ यानी फूले शाह अम्बेडकर, रविदास जैसी विचारों के महापुरुषों के लोग, और दूसरी तरफ RSS जो कि 27 सितंबर 1925 में केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने नागपुर में स्थापित की थी। तो जो RSS है वो उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज में और संस्कृति में जो हिंदू को बढ़ावा है, वो ये जो हिंदू समाज है वो राष्ट्र के लिए ऑब्जर्व हो, प्रेरित हो। उनकी बात शायद ये सही भी है और अच्छी भी है। पर क्या हमारे अभी के सर संघ चालक मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मतलब जो हिंदूज है वो अपने अपने के लिए 3 जो ये है बच्चे है वो प्रदान करे, मतलब जो हिंदू की संख्या है वो बढ़ाए। क्या सच में हिंदू की संख्या बढ़ने से राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति अच्छी हो सकती है? अगर सच में 3 बच्चे पैदा करना अच्छी संस्कृति हो सकती है, हिंदू समाज को बढ़ावा मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से तो भी, और जो मुझको लोगों की राय मिल रही है, सबसे पहले जो उनका जो कार्यकर्ता है फैमिली से जो रिलेटेड है, जैसे कि ब्राह्मण्स वगैरह, उन्होंने अगर स्टार्ट किया 3 बच्चे पैदा करना तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं रहता है। आजकल बड़े लोग भी एक ही बच्चा रखता है। तो ये होगी RRS की बात। और दूसरे तरफ फूले शाहू आम्बेडकर वाद है, जो कि शिक्षाओं से प्रेरित है, अच्छी विचारधारा से प्रेरित है, स्ट्रगल के साथ प्रेरित है। वामन मेश्राम जी साहब ने यही कहा कि जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो एक संविधानिक प्रावधान है। और वो एक संविधानिक प्रावधान होने के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है। संविधान लागू होने के पूर्व भी अगर किसी का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है, तो उस छीनने की वजह से मौलिक अधिकार, तो कोई जिसा छीन लिया गया उसका अधिकार अगर वो ही दूसरे के ऊपर अटैक कर लेता है, तो उसका भी अधिकार छीन लेने की उसको इक्वल राइट रहता है। तो मेरे लिए दोनों भी जरूरी है। मेरे लिए दोनों भी ना ही आसपास है ना ही दूर बढ़ावा है। मैं तो दोनों के साथ, दोनों को ही मध्यम से ही मैं परिचित रहा हूँ। तो जो बामसेफ है, कांशीराम जी ने स्थापित की थी, तो उनकी राय तो यही है कि जो चालन है, देश का पहिया है, वो अच्छी विचारधाराओं से चले, सोच के साथ चले, ना ही धर्म के साथ चले।
पर आरएसएस धर्म को ज्यादा मानती है और उनको पूछती भी है, और भाजपा के भी साथ उनके संबंध है। भले ही आरआरएस का कहना है कि हमारे राजनीतिक कुछ संबंध नहीं है, पर कुछ लोगों की राय कमेंट ऐसी मिलती है तो शायद हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो जब आरआरएस पे तब बैन लगा था 30 जनवरी 1948 में, तो आरआरएस पे कुछ बैन भी लगा था कि महात्मा गांधी जी के जो हत्या हुई थी उन पर, तो इसी तरह के आरआरएस पे बैन भी लगते आ रहे हैं। जैसे मालेगांव बम ब्लास्ट में भी जो तब के आरआरएस चीफ थे, शायद वो मोहन भागवत जी भी, उनको अरेस्ट करने की ये मिल चुकी थी कि उनको अरेस्ट कर दिया जाए, पर अरेस्ट वो हुए नहीं। तो ऐसी ये गतिविधियां चल रही है। तो कल भी हमें गतिविधियां देखने को मिल सकती है, हम वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें वॉच करते रहिए।